महोस्त्वं रूपं चमपर विचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारै नवनिदे अतस्त्वा प्रीचार्य अत प्रहररूपै सदगुणैर् गुरोर्देवं श्रेयं निखिल हृदयेश्च महापरौ। मेरे परमाराध्य गुरुदेव, आप जैसा युग पुरुष पहली बार ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जिसकी चरण धूलि को पाने के लिए उच्च कोटि के योगी जन भी व्यग्र रहते हैं। आप पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव है, जो चिंत्य अचिंत्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप एवं पूर्णतादायक है। आप में और गणपति में बहुत साम्य है। वे गणपति अर्थात गणसमूह के अधिपति है और आप साधक अधिपति एवं शिष्याधिपति है। उनके पास तो मात्र रिद्धि एवं सिद्धि दो ही शक्तियां हैं, पर आपके पास तो दैविक शक्तियां असीमित है। उनका विस्तार सीमित है, पर आपका विचरण विकास विस्तार असीमित है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार से गतिशील रहे हैं, जिस प्रकार से आपने जीवन में कार्य किया है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी पर्वत श्रृंखला पर आपका गमन अबाध गति से रहा है, इस बात का मैं साक्षी हूँ। जिस पहाड़ की चोटी पर आपके पांव पड़ जाते हैं, वह पहाड़ अपने आप में धन्य हो जाता है। वह चोटी अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाता है, क्योंकि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान ही नहीं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत की चोटी ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान नहीं जो आपके लिए दूर हो या जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो, तथा जो आपके श्री चरणों की धूलि से पवित्र नहीं हुआ हो। आप अपने आप में संपूर्ण आदि विद्या के सिद्ध आचार्य हैं। इसलिए आप समस्त ब्रह्मांड में निर्बाध गति से विचरण करने में सक्षम हैं। अतः ग्रंथ लेखन से पूर्व सरस्वती, वाग्देवी और गणपति को तो मैं स्मरण करता ही हूँ, पर आप निखिलेश्वर है, देव स्वरूप है, ब्रह्मांड स्वरूप है। मैं आपको भक्तिभाव से प्रणाम करता हुआ सदैव अपने रोम रोम से निखिलेश्वर और गुरु शब्द का उच्चारण करता हुआ पूर्णत्व आपकी भक्ति एवं सामीप्यता प्राप्त करने का अभीप्सित हूँ। गुरुर्देवं देवं निखिल भवयोगी सरपरौ परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादि श्रूयते कलौ संन्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परि अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्मांड नमना। हे योगीराज निखिलेश्वरानंद जी, आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी और सन्यासियों में अद्वितीय सन्यासी है। योग के जितने भी क्षेत्र
और आयाम हैं, आपने उनको पूर्णता के साथ समझा है और अपनी दिव्य देह पर इसका उपयोग किया है। इसलिए अणिमादि सिद्धियाँ स्वतः आपके सामने विचरण करती रहती है। संन्यास की जो मर्यादाएं हैं, उसकी जो ऊंचाई और विशेषताएं हैं, उनको आपने पूर्णता के साथ हम सबके सामने रखकर ये स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से पूर्णता पाई जा सकती है। संन्यास को आपने पूर्णता के साथ किया है। अब तक संन्यास एक रूढ़िग्रस्त, एक जड़, एक पत्थर की तरह बन गया था। संन्यास का तात्पर्य है अपने मन में पूर्णता प्राप्त करना। इसके लिए बाहरी आडंबर, बाहरी विचार, बाहरी क्रियाकलाप जीवन में कोई चेतना नहीं देते। इसलिए आज आपने संन्यास की जो परिभाषा स्थापित की है, संन्यास को जिस प्रकार से पूर्णता दी है, वो आपके ही योग्य है। आज समस्त भारतवर्ष के सन्यासी उसी चेतना का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ये एहसास करने लगे हैं कि वास्तव में ही जीवन जड़ नहीं है। संन्यास अपने आप में रूंधा हुआ सरोवर नहीं, अपितु बहती हुई गंगा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवगाहन करने की छूट है। जीवन के मूल्यों को आपने पूर्णता के साथ सामने रखा है, तो जीवन की ऊंचाइयों को भी स्पर्श कर आप अपने आप में अद्वितीय बन गए हैं। आने वाले कई सौ वर्षों तक कोई भी सन्यासी या योगी आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। हम जब भी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिव्यात्मा ब्रह्मांड से हम पृथ्वीवासियों के सामने अवतरित हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवदूत इस भौतिकमय विश्व में एक संतुलन स्थापन करने के लिए, एक प्रकाश बिखरने के लिए उपस्थित हुआ है। हम सब सिद्धाश्रम के योगी आपको बार बार नमन करते हैं। सहौचिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो सहौ देवं मात्म्यम् अवतरित भूमिग्रह इति दिवौ सिद्धाश्रम वै गति इति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिद सदौ पूर्णगति वै। हे योगीराज, आप सही अर्थों में सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप है। जिस प्रकार से बिना प्राणों के देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर स्पंदित नहीं होता, उसी प्रकार आपके बिना सिद्धाश्रम की कल्पना करना भी व्यर्थ है। सिद्धाश्रम निश्चय ही अद्वितीय सिद्धस्थली है। यह सिद्धाश्रम जो हजारों लाखों वर्षों से गतिशील तो है, किंतु सुनसान सा पड़ा हुआ था, जहां उच्च कोटि की योगी तपस्या में रत थे, जहां ना किसी प्रकार की कोई हलचल थी, ना कोई स्पंदन था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिद्धाश्रम नहीं, अपितु कोई शमशान स्थली हो। मगर आपने इस सिद्धाश्रम का परिवर्तन किया। यद्यपि आपने जितना संघर्ष, जितनी वेदना झेली, जितना विरोध हुआ, जिस दृढ़ता और क्षमता के साथ आपने इन सबको झेला है, वह हमारे लिए
ये एक आश्चर्यजनक बात है। आज सिद्धाश्रम के सभी योगी और सन्यासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सिद्धाश्रम निष्प्राण, निर्जीव और निष्पन्द था, आपने उसमें चेतना दी। आपने सही अर्थों में उसे सिद्धाश्रम बनाया। आपने सही अर्थों में यह एहसास कराया कि ऊर्जस्विता जीवन को प्रवाह प्रदान करती है। आपने सिद्धाश्रम को इस योग्य बनाया कि आज देवता भी उसमें आने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपने उसके निष्प्राण शरीर में प्राण स्पंदित किए हैं। उस सुनसान स्थल को चेतनायुक्त और ऊर्जस्विता युक्त बनाया है। अब इस सिद्धाश्रम में गति है, स्पंदन है, हलचल है, मस्ती है, तरंग है, चलचलाहट है, जीवंतता है। अब इस सिद्धाश्रम में एक प्रवाह है जिससे इसकी शोभा और इसकी प्राणश्चेतना अत्याधिक मुखरित हो उठी है। जहाँ देवता भी आने के लिए प्रयत्नशील है और जहाँ की माटी को वे अपने सिर से लगाने के लिए व्यग्र है, क्योंकि यह सारा सिद्धाश्रम आपके आने से सुरभित, सुगंधित और देवताओं के लिए भी अद्वितीय बन गया है। निखिलत्वं प्राणत्वं भवति भवस्पर्शं महमहो महत्सिद्धिस्पर्शं नवभवति नृत्यं करति यः महोद्योगी स्पर्शं चरणकणपूर्णं सह महो ऋषिर्साक्ष्यं पूर्ण भवति महतं चंदन इति। हे सिद्धाश्रम के प्राणस्विता युक्त तेजस्वी महामानव, इस सिद्धाश्रम में सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी इस समय भी साधना एवं तपस्यारत है, परंतु फिर भी वे आपकी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आपने जिन सिद्धियों को प्राप्त किया है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी इन योगियों और तपस्वियों को सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। आप निश्चय ही अद्वितीय सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो हजारों हजारों शक्तियां और सिद्धियां आपके सामने नृत्य करती है। मैं ही नहीं अपितु सैकड़ों सन्यासियों का यह अभिमत रहा है कि आपसे मिलने पर तो उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित होती ही है, मगर आपके दर्शन मात्र से ही उनमें वो वृत्तियां जागृत होने लग जाती है जो जीवन को प्राणवान और ऊर्जावान बना देती है। जो एक बार भी आपसे मिल लेता है, अपने आप ही उसकी कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है। जो एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है, अपने आप ही उसमें एक प्रकार की दिव्य चेतना स्पंदित होने लग जाती है। मैंने यह भी अनुभव किया कि कई वर्षों तक साधनाएं करने के बाद भी जब उन सन्यासियों को सफलता नहीं मिल रही थी, तब उन लोगों ने आपकी चरण धूलि को चंदन की तरह ललाट पर लगाया। उसी क्षण एक बिजली सी कौंधी और उनका सारा शरीर जनजना गया। उसी क्षण ऐसा लगा कि जैसे एक विद्युत प्रवाह सा पूरे शरीर में प्रवेश कर गया हो। पूरे शरीर एक अद्वितीय ऊर्जा से भर गया और जिन साधनाओं में सिद्धि नहीं मिल रही थी, उन साधनाओं में भी पूर्ण सफलता प्राप्त हो गई। आपके स्पर्श से ही यह अद्वितीयता प्राप्त हो सकती है। तो आप जिस ऊंचाई पर है,
हम हजारों साल की तपस्या करके भी आपके जीवन की पूर्णता को और चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उसका क्षणांश भी हमें प्राप्त हो जाए, तब भी हम अपने जीवन को धन्य और सौभाग्यशाली समझ लेंगे। गुरौ रूपं देवत्वच गुणगानं श्रिय इति नमो सिद्धयोगा सकलगुणगानत्वव इति त्वदिकल्पवृक्षौ गुणग्रहितनैत्रहिरणयोर् त्वदैगानम् पूर्णगुरुवर भवेत् पूर्णश्रियतः। हे अनंत श्री, हे गुरुदेव, सिद्धयोगा झील की प्रत्येक लहर आपके चरण प्रक्षालन के लिए व्यग्र है। सिद्धयोगा झील पर आपका नाम मधुरता के साथ स्पंदित है, क्योंकि आपने इस निर्मल सिद्धयोगा झील को समस्त साधकों और योगियों के लिए व्यवहार करने योग्य बनाया है। सिद्धयोगा झील का पावन जल निरंतर अपने होठों से आपका ही गुणगान करता रहता है। जब वायु कल्पवृक्ष को स्पर्श करती हुई बहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे देवदूत आपके सम्मान में खड़े होकर श्लोक उच्चरित कर रहे हो। सिद्धाश्रम की माटी के प्रत्येक कण पर आपका गुणगान अंकित है। सही अर्थों में आप सिद्धाश्रम की चेतना है, धड़कन है और इसकी पूर्णता के आधार है। आपके आते ही यहाँ की सारी धरती अपने आप में तेजस्विता युक्त बन जाती है। सारे साधक, सारे सन्यासी, सारे योगी अपने आप में बालकों की तरह इटलाते, मचलते, कूदते, झूमते हुए घूमने लगते हैं, जैसे कि उनमें प्राणों का संचार हो गया हो। हिरण शावक दौड़कर आपके चारों ओर घूमने लगते हैं। पक्षियों की चहचहाहट बढ़ जाती है। कोयल मीठे स्वर में गायन करने लग जाती है। यज्ञ करते हुए योगियों, सन्यासियों को अग्नि धूम्र में देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक कण स्पंदित हो उठा हो, प्रत्येक माटी की क्षणिकता पूर्णता युक्त हो गई हो। सारे वृक्ष झूमकर आपका स्तुतिगान कर रहे हो और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके आगमन पर देवता स्वयं उन वृक्षों में गतिशील होकर आपके दर्शन करके धन्य हो उठते हैं और झुककर आपको भक्तिभाव से प्रणाम करके अपने जीवन की पूर्णता को अनुभव करते हैं कि हम सभी में आपका ही जीवन है, आपकी ही विशेषता है, आपकी ही श्रेष्ठता है, आपकी ही सर्वोच्चता है और आपकी ही महानता है। महोस्त्वं रूपं चमपर विचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारै नवनिधे अतस्त्वा प्रीचार्य अत प्रहररूपै सदगुणैर् गुरोर्देवं श्रेयम् निखिल हृदयेश्च महपरौ। गुरुर्देवं देवं निखिल भवयोगी सरपरौ परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादि श्रूयते कलौ सन्न्यासं वै
न च श्रियपरैर्नमः परी अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्माण्ड नमना सहौचिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो सहौ देवं मात्म्यम् अवतरित भूमिग्रह इति दिवौ सिद्धाश्रम वै गति इति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिदसदौ पूर्णगति वै निखिलत्वं प्राणत्वं भवति भवस्पर्शं महमहो महत्सिद्धिस्पर्शं नव भवति नृत्यं करति यः महोद्योगी स्पर्शं चरणकणपूर्णं सह महो ऋषिर्साक्ष्यं पूर्ण भवति महतं चन्दन इति गुरौ रूपं देवत्वच गुणगानं श्रिय इति नमो सिद्धयोगा सकलगुणगानत्वव इति त्वदिकल्पवृक्षौ गुणग्रहितनैत्रहिरणयोर्त्वदैगानं पूर्णगुरुवर भवेत् पूर्णश्रियतः महोस्त्वं रूपं चमपर विचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारै नवनिदे अतस्त्वा प्रीचार्य अत प्रहररूपै सदगुणैर् गुरोर्देवं श्रेयं निखिलहृदयेश्च महपरौ गुरुर्देवं देवं निखिलभवयोगी सरपरौ परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादिश्रूयते कलौ सन्न्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परी अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्माण्ड नमना सहौचिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो सहौ देवं मात्म्यम् अवतरित भूमिग्रह इति दिवौ सिद्धाश्रम वै गति इति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिदसदौ पूर्णगति वै निखिलत्वं प्राणत्वं भवति भवस्पर्शं महमहो महत्सिद्धिस्पर्शं नव भवति नृत्यं करति यः महोद्योगी स्पर्शं चरणकणपूर्णं सह महो ऋषिर्साक्ष्यं पूर्ण भवति महतं चन्दन इति गुरौ रूपं देवत्वच गुणगानं श्रिय इति नमो सिद्ध
चित्तयोगा सकलगुणगानत्ववयिति त्वदिकल्पवृक्षौ गुणग्रहितनैत्रहिरणयोर्त्वदयि पूर्णगुरुवर भवेत् पूर्णश्रियतः महोस्त्वं रूपं चमपर विचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारै नवनिधे अतस्त्वाप्रीचार्य अत प्रहररूपै सदगुणैर् गुरोर्देवं श्रेयं निखिलहृदयेश्च महपरौ गुरुर्देवं देवं निखिलभवयोगी सरपरौ परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादिश्रूयते कलौ सन्न्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परी अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्माण्ड नमना सहौचिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो सहौ देवं मात्म्यम् अवतरित भूमिग्रह इति दिवौ सिद्धाश्रम वै गति इति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिदसदौ पूर्णगति वै निखिलत्वं प्राणत्वं भवति भवस्पर्शं महमहो महत्सिद्धिस्पर्शं नव भवति नृत्यं करति यः महोद्योगी स्पर्शं चरणकणपूर्णं सह महो ऋषिर्साक्ष्यं पूर्ण भवति महतं चन्दन इति गुरौ रूपं देवत्वच गुणगानं श्रिय इति नमो सिद्धयोगा सकलगुणगानत्ववयिति त्वदिकल्पवृक्षौ गुणग्रहितनैत्रहिरणयोर्त्वदयि पूर्णगुरुवर भवेत् पूर्णश्रियतः नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं
तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ